हाँ जी, बताओ जिसमें कहाँ तक हुआ, बताओ कैसे क्या। अरे इसमें जिसमें पहले एक काम करो आप लोग, पेज जहाँ तक लिखो आगे लिखो, तो लिखो प्रायोरिटी ऑर्डर लिखो जी। प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ, अरे जहाँ पे पीछे जगह है वहाँ लिखो फटाफट। प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। देखो पहले लास्ट टाइप करते हैं, फिर क्वेश्चन सब करते रहेंगे जी। जहाँ भी जगह है वहाँ लिखोगे जी। देखो जी, सबसे पहले जो प्रायोरिटी ऑर्डर में होता है जी, देखो जी आप लोग पढ़ चुके हो, पहले क्या आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये COOH, इसका सब नाम जानते हो जी, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिर हाँ, सल्फोनिक एसिड SO3H, इसका नाम से लिखो, नाम पहले नहीं लिखा हो, लिख दिया हो ना पीछे टेबल में, देखना, सल्फोनिक एसिड, हाँ लिखा दिया। और इसके बाद बोलो जी, सल्फोनिक एसिड, फिर हाँ एसिड पहले का सल्फोनिक, फिर देखो जी एक चीज मैं लिख देता हूँ नाम, बाद में पढ़ाऊंगा जी, एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है बाद में पढ़ाऊंगा, ये तो बड़ा एनहाइड्राइड। एंड देन एसिड एनहाइड्राइड के बाद एस्टर, एस्टर जी, फिर क्या बच गया, एस्टर के बाद एसिड क्लोराइड, हाँ एसिड क्लोराइड, फिर लिखे क्लोराइड जी, फिर एसिड एमाइड जानते हो सब, एसिड एमाइड, एमाइड एमाइड, एसिड एमाइड, उसके बाद एमाइड के बाद नाइट्राइल, CN सबको पढ़ा दिया हूँ जी, CN का नाम पता है क्या होता है, साइनाइड या नाइट्राइल, ठीक है जी, साइनाइड, जिसका सफिक्स में लिखते हो नाइट्राइल। उसके बाद तो जी मैं एक नाम बता दूं, NC होता है जी, एक NC होता है जिसमें ऐसे होता है बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसका नाम होता है आइसोनाइट्राइल, जिसका नाम होता है आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल के बाद, अरे तुम तो आगे बैठ के बोर्ड डिजिटल बोर्ड लगाया था, तो क्या बात है, देख, हाँ जगह बैठे जगह, अच्छा आइसोनाइट्राइल, फिर मुझे लगा तुम खुश हो गया, ये लगता है दुखी हो गया ये, सही है किया ना, सही, हाँ सही किया कि नहीं जी, हाँ चलो जी। तो ऐसो जी आइसो, फिर क्या आगे, एल्डिहाइड, तो ये तुम्हारा एंट्रेंस सब पे काम आते हैं, लिख लो जी सीरीज, ठीक है, नाइट्राइल है, ये तुम्हारे स्कूल में नहीं पूछेंगे, सीरीज याद, नाइट्राइल एल्डिहाइड, फिर कीटोन में ऐसे डाल देता हूँ जी, कीटोन मानना है इसको, कीटोन, एल्डिहाइड में H डाल दिया मैंने, कीटोन्स जो भी हो, एल्डिहाइड कीटोन, फिर एल्कोहल, एल्कोहल जी ध्यान देने बात को जी, जिसमें ना पहले तो जी, पहले कौन कौन है जिसमें O ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है, फिर क्या देख रहे हो, अब कैसे आगे जी, छुट्टी मार दी ज्यादा बैच में, हम्म, कोई फंक्शन भी नहीं है जी, क्यों जाती हो कहीं, अच्छा कल तो था फंक्शन से, कल तो काफी था फंक्शन, अच्छा ये बात है, ओ एल्कोहल, फिर एमीन, एमीन के बाद, अब ध्यान दो जी, मैंने क्या पढ़ाया था, डबल ट्रिपल पढ़ाया, तो ये कहानी आगे जी, दो जी फंक्शनल ग्रुप में ये कहानी है पूरी जी, फिर आता है डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर तो जी एक तरीका जी बता दूं ट्रिक याद करने का, लास्ट में जी हेलोजेंस पढ़ाया था ना,
हेलोजन से पहले कौन? ईथर, ईथर्स, ईथर्स देखो जी, ईथर्स में ई है, देखो ई है, यहाँ क्या है, एच है, एच से पहले ईथर और एच के बाद क्या होता है, नाइट्रो, नाइट्रो मतलब एन हो गया, नाइट्रो कंपाउंड, एन, नाइट्रो। मतलब तुमने देखो जी, अब क्या देखा तुमने, पहले क्या था, जो तुम क्वेश्चन की हो डबल ट्रिपल के साथ, हाँ जी हाँ जी, देखो जी इसमें क्या थे, इतने सारे हीरो है, कोई एक होते थे, एक, अब क्या होंगे, मान लो दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, तो मतलब नाइट्रो। अब सबसे बाद में क्या होता है बताओ जी, पढ़ाया था ना, कौन, सब्स्टिट्यूएंट्स, क्या, कंटेनिंग मिनिमम नंबर जी, कंटेनिंग मिनिमम, इसी रूल को यहां फॉलो करना है जी। कंटेनिंग मिनिमम नंबर। तो अब इसका एक क्वेश्चन करके समझ में आएगा भाई, कहाँ से, मतलब क्यों ऐसे, ठीक है, मतलब इसको मतलब हमने क्यों पढ़ा ऐसे जी, ये ऑर्डर है, पढ़ा क्यों। तो देखो जी, 12th ध्यान दोगे जी, ये जो तुम्हारा टॉपिक है, क्लास 11th प्लस 12th प्लस एंट्रेंस, कुछ भी पढ़ना है जी, सबके लिए क्या है जी, इंपॉर्टेंट चीज एकदम है। मतलब तुमको 12th का भी सिलेबस तुमने पढ़ लिया, ऑर्डर यही याद कर रहे हैं, और याद क्यों करना है बताता हूँ जी। इसका ट्रिक मान लो बता भी दूंगा तो काम नहीं होता है, क्यों, कहीं कहीं ए 2-3 बार है तो याद करना पड़ जाएगा जी। तो ट्रिक तुम प्रैक्टिस करोगे, बाकी समझ जाओगे। एसिड एसिड दोनों पहले है, एनहाइड्राइड बताऊंगा, एस्टर में दो होता है, सब जानते हो जी, आर दो है, तो दो O है, दो ऑक्सीजन है, COOR, दो है जी, लो ऐसे। एस्टर में क्या है, दो ऑक्सीजन है जी, आर है, तो हमने क्या देखा, तो एस्टर में दो आर हो गया, ऐसे तुमने इसको H2 मिलाना है, ठीक है। तो इसका जो नाम है, एक क्वेश्चन सिंपल दे रहा हूं जी, आईपिक नेम लिखोगे सबको पता चल जाएगा, सर आप ये आपने ऐसा क्यों पढ़ाया जी, आईपिक नेम में तुम समझ जाओगे ये क्या पढ़ने का फायदा है। देखो जी, क्वेश्चन सिंपल दे रहा हूं मैं यहाँ पे, CH3 CHOH OH CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम बताना है। इसका आईपीएक नेम बताना है। बताओ जी, तुम लोग चलते ले आओ, जिस बार 12th के पढ़ाने में बताओ, दीपक टॉपिक में पढ़ाने में क्या दिक्कत आती है बताओ। देखो जी, ये देख रहे हो, कहाँ गया डायग्राम, ये देख रहे हो जी, ये जो टॉपिक है, ये देख रहे हो जी, ये सब समझाने में मुझे फायदा होगा जी। पहले ही पता है क्या दिक्कत होती है समझाने में थोड़ा जी, देख रहे हो ये सब जो कुछ स्कूल में काटेंगे जी, ये पता है, ये जो डिस्टिलेशन है ना, सिंपल डिस्टिलेशन, ये सब कुछ स्कूल में तो पढ़ाएंगे, छुएंगे नहीं टीचर जी, कहेंगे याद, ये देख लो जी, फ्रैक्शन है ना डिस्टिलेशन, इसका फायदा मिल जाएगा मुझे पढ़ाने में, समझाने में जी। देखो जी, जैसे यहाँ नहीं कुछ समझाने में हमें यहाँ फायदा मिल जाएगा समझाने में, ये जो द्वार बगल में है, ठीक है, रहेगा ही, जल्दी समझ जाओगे जी, डायग्राम तो आते माने समझ जाओगे जल्दी से, ये हमें फायदा इसमें मिल जाएगा पढ़ाने बोर्ड में जी। ये बच्चे को शायद कुछ स्कूल में करवाते हैं, और एंट्रेंस में हमेशा आते हैं जी, ये एंट्रेंस में इसका जो कॉन्सेप्ट है ना जी, सब जैसे ये बहुत आते हैं जी, स्टीम डिस्टिलेशन है, देख रहे हो ये सब जी, देख रहे हो जी,
ये डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन प्रिंसिपल, तो ये सब चैप्टर जिसको पढ़ना हो बता देना जी, जैसे स्कूल में पढ़ाने वाले हो, टीचर पढ़ाए तो। देखो जी ये क्वेश्चन जो है देखोगे बाद में, ये रहे, ये जी एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, तो मैं कुछ चार्ट पहले से बना लिया हूँ, मुझे बना होगा उसमें, तो समझाने में अच्छा रहेगा। आगे क्रोमेटोग्राफी जी दिख रहा है, कलर भी दिख रहा है, इसमें अच्छा रहेगा समझाने में, तो इसीलिए इसका फायदा तुम लोगों को मिलेगा जी, ठीक है। देखो जी जल्दी नाम लिखो। तो दो टॉपिक का नाम बता देता हूँ, एक होते हैं मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव का दोनों में। तो एक में तो पढ़ा है क्या तुमको, ड्यूमास मेथड, ड्यूमास, जेल्डास और कैरियस मेथड जी, एस्टिमेशन करने के लिए पढ़ा है स्कूल में चैप्टर में, पता ही नहीं, चैप्टर हो गया खत्म। चलो कोई नहीं, इसको बता के रखो सिलेबस क्या है जी, दो टॉपिक भाई ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ा दूंगा, क्योंकि चैप्टर बहुत टॉपिक है केमिस्ट्री में जी, मतलब जिस स्कूल में मतलब स्कूल में कहेंगे बेटा मतलब प्रैक्टिकल में आते नहीं पढ़ाएंगे तो मत पढ़ना, जिसको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो जी, ठीक है। तो बताओ जी, इसका नाम लिख लिया सबने? हाँ जी ठीक है, बताओ आप क्या लिखिए नाम इसका। बोलो, तुम तो कहीं यहीं पे हुई हो ना, जेएमएस हो कि मैथ्स क्लास में हो जी, मिथाइल कहाँ से आ गया जी? ओवरऑल ठीक है। हम्म, दो जी, एक दो बच्चे को आता है ठीक है, बाकी चलो ठीक है जी, क्या लिखिए आप? तो आई थी, कैसे कर ली, आई नहीं थी क्लास में, कैसे कर ली? अच्छा ठीक है जी, स्कूल हो गया है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी, एक काम करो, देखो जी सफिक्स में तो जिस ध्यान से बात को समझोगे जी, ये देख रहे हो, ये जो है देखो जी, ये जो है पता है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इसको बोलते हैं जी, क्यों जानते हो? बताओ जी, इसमें बताओ जी, इसमें बताओ जी, मतलब एल्कोहल में और इसमें बताओ जी, बताओ दोनों में बताओ मेन हीरो कौन है? दिख रहा है जी, देखो ये देखो जी, ये मेन हीरो है, एल्कोहल तुम्हारा बाद में है। तो हम पहले तो नंबरिंग यहीं से करेंगे, मेन ग्रुप ये है जी, एक एक दो तीन चार पाँच, ठीक है जी, हमने पाँच ले लिया चेन, तो क्या लिखोगे नाम इसका पहले? पेंटे, सबको पता है नोइक एसिड। अब ध्यान दोगे जी, पेंटेनोइक एसिड के बाद ऑल अब नहीं आएगा जी, ध्यान दो, नहीं कहा था जी प्रीफिक्स क्यों लिखवाया? या तुम लॉजिकल ये समझो जी, बताए इसको क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में जी, बेचारा टाइप, क्या बोलते हैं? बेचारा बन गया है जी, क्यों बन गया बेचारा? क्योंकि इसके सामने क्या हो गया जी, मेन हीरो आ गया जी, ये हो गया बेचारा। कहाँ बैठेगा जी, साइड में, कहाँ बैठेगा? प्रीफिक्स में जी, क्यों? सफिक्स में एक चेयर पे एक ही बैठेंगे ग्रुप, ध्यान देना बात को। इसका नाम क्या बन गया, बेचारा नाम क्या बन जाएगा यहाँ? हाइड्रोक्सी, इसका नाम यहाँ पे क्या हो गया? हाइड्रोक्सी, क्यों? इसको हम प्रीफिक्स में यूज करने वाले हैं अब। इसका नाम क्या है जी, बताओ इसका फाइनल नाम क्या हुआ? फाइनल नाम 1,4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, ये नाम हुआ है। बताओ सुनाई बात, क्या नहीं है बोलो? सॉरी, सफिक्स में एक ही बैठेगा, इसका नाम अब यहाँ आएगा प्रीफिक्स में, बेचारा टाइप बन गया जी, किस टाइप मतलब ये हो गया, अब किस टाइप का बन गया? अल्कोहल। चलो फिर सुनो, ये क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट बन गया। अब क्या बना? तुमने देखा होगा, मान लो कहीं, मान लो सीरियल वाले का प्रोग्राम चल रहा है जी, सब खुश हो गए, अरे मैं ही हीरो हूँ जी, कोई हीरो मान लो आ गया वहां पे, सब क्या बोलते जी, सब नीचे हो जाते हैं। तो मेन क्या हमारा जी, यहाँ पे क्या है, जो भी ग्रुप है यहाँ पे OHO दिखाओ, क्वेश्चन करवाऊंगा भाई, एक क्वेश्चन करवाता हूँ फिलहाल जी, लिख लो, लिखो बता रहा हूँ भाई, इसका एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ क्वेश्चन जी, फिर आ जाएगा समझ में। कुछ आज इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हो जी, इस मतलब समझने वाला, जो पेपर सब में आते हैं और 12th में भी काम आएंगे बहुत ज़्यादा, कम आएंगे 11th में आते हैं जी।
हाँ जी, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ जी, इस टाइप क्वेश्चन और दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन फिर समझ जाओगे जी। फिर पूछना जी, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर पूछना। सी डबल बॉन्ड ओ सी एच, लो जी ओ एच सी एच टू सी, लो जी खत्म करो, ओ डबल बॉन्ड ओ एच, अब लिखो जी, फिर बता दो। दो चार ही करो, बाकी चैप्टर सब यूज तो आसानी वाले आते हैं। डैड अरे दो की, दो एल्कोहल नहीं है ये। बोल दो सर क्लास में, बोल दो। पीछे में क्या लिखवाए हो, ऑक्जो लिखो, हाँ ऑक्जो लिखो जी, कीटो ऑक्जो लिखा है। देखो जी अब सर, हाँ बताओ जी, आप बताओ पीछे बताओ जी, इसमें बताओ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है, बोलो। ये है ना, क्यों है बोलो। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जी। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, मेन ग्रुप ये आ गया हमारा। और ये तो ये क्या हो गया, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स आएगा। तो एक दो तीन चार पांच, नाम क्या लिखोगे। पहली बात तो पेंटेनल, एल्डिहाइड है जी सफिक्स में, एल्डिहाइड लिखा पेंटेनल। अब ये सब क्या बन गया जी, प्रीफिक्स बन गया, मतलब तो एक ही आएगा सफिक्स में जी, एक ही। क्या नाम है इसका, बताओ जी। अल्फाबेट पहले कौन आएगा, हाइड्रोक्सी, फिर क्या आएगा, ऑक्जो। ठीक है समझी। तो क्या नाम लिखेंगे बताओ, थ्री, थ्री हाइड्रोक्सी, फोर ऑक्जो पेंटेनोइक एसिड, चलो पेंटेनल। हाँ लेकिन ऑक्जो लिखो, शायद एनसीईआरटी में ऑक्जो लिखा है जी। कीटो भी सही होते हैं लेकिन ऑक्जो लिखा करो। बताऊंगा जी, कीटो एक केस है, समझाऊंगा स्पेशल। जैसे ठीक है, तो एक क्वेश्चन और दे दूं, लो जी यहाँ पे लिखो। बस हो गया जी, दो तीन टाइप कर लोगे बाकी।
पीछे टेबल अपना देख सकते हो जी। हाँ जी बताओ क्या लिखे? 1 2 3 4 5 6 7, क्या नाम है? ठीक है जी, बताओ क्या लिखे? आप बताओ जी, आप बताओ क्या लिखे हो? जल्दी लिखो, बना दिया। अमीन अमीनो। हाँ अल्फाबेट जी, प्रीफिक्स में क्या लगा होगा? अल्फाबेट। बताओ जी, लिख लिया? बताओ जल्दी, ठीक है। हाँ जी, तो दिक्कत तो पूछना नहीं, बाकी सबने लिखा होगा भाई। 6 एमिनो, 5 ब्रोमो, ठीक है। और 3 हाइड्रोक्सी, और 2 मिथाइल, और 4 ऑक्सो। हेप्टेनोइक एसिड, ठीक है जी। बस हो गया जी, तुमको ग्रुप को ऐसे यूज करना है। अरे कोई मुझे बताएंगे सर, ये जो ऑर्डर जो बनाया गया, क्या जी ये जो ऑर्डर बनाया गया, ये वाला देखो। बताओ जी, इसने ऑर्डर ने किसने बनाया, कैसे बनाया ऑर्डर? बताओ जी, इसने ऑर्डर जो किसी ने बनाया, ये जो ऑर्डर देख रहे हो, बताओ कैसे, किसने बनाया होगा? जैसे एसिड है सभी, बताओ बताओ जी, ऑर्डर कैसे, कहाँ से आया होगा? बताओ जी, दूसरे कहाँ से बन गया, बताओ। हम्म बताओ। हाँ रिएक्शन कैसे, कैसे रिएक्शन बताओ, ठीक है जी बताओ, रिएक्शन कैसे मतलब कौन सा रिएक्शन? पहले रिएक्ट करेगा, ठीक है जी, लॉजिकल, ठीक है, प्रॉपर्टी जो दिखाया गया है जी। तो इसका एक सिंपल एग्जांपल है जी, मान लो तुम्हारे घर कोई गेस्ट आता है जी, तुम 1 गिलास पानी देते हो, ठीक है जी। ठीक है जी, मान लो 2 गेस्ट है जी, 2 गेस्ट है मान लेते हैं। तुमने क्या किया, एक गेस्ट को क्या किया, सिंपल वाटर दिया जी, सिंपल वाटर दिया H2O। दूसरे गेस्ट को क्या दे दिया, वाटर प्लस क्या, 1 ड्रॉप इथेनॉल दिया जी, 1 ड्रॉप अल्कोहल दे दिया मिला के पानी में। और दोनों से पूछोगे भाई आप अल्कोहल पियो, तो क्या कहेगा दोनों? कहेगा पिया हूँ, बोलेगा नहीं जी पिया नहीं, पानी पिया अभी जस्ट। क्या इसने अल्कोहल नहीं पिया हुआ है? मतलब कम मात्रा नहीं जी, अल्कोहल हो गया, टेस्ट में आ जाएगा। मतलब क्या है, 1 गिलास पानी में 1 ड्रॉप अल्कोहल, अल्कोहल बन जाता है। मतलब वाटर से, मतलब क्या जी, अल्कोहल की प्रॉपर्टी ज्यादा हो गई। और अल्कोहल में कहा है, अल्कोहल ये अल्कोहल है, अल्कोहल में क्या डाल दो, एसिड, तो कंपाउंड क्या दिखाएगा जी, एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाएगा ज्यादा, रिएक्शन भी दिखाएगा जी। लेकिन ऐसा नहीं इसमें पानी नहीं है, अल्कोहल नहीं है, पानी भी है, अल्कोहल भी है, और एसिड भी है। मतलब तुमने पढ़ा होगा शायद 10th क्लास में, डेफिनेशन व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन व्हिच प्रॉपर्टीज ऑफ होल मॉलिक्यूल डिपेंड्स। या बच्चे बोलते हैं जिस ग्रुप से प्रॉपर्टी डिसाइड किया जाता है, डिसाइड कर लिया जी, 1 ड्रॉप अल्कोहल, अल्कोहल डिसाइड कर लिया। इसीलिए मैं इसको याद रखना जरूरी है जी, प्रैक्टिकल करके सब निकाला हुआ है, ठीक है।
अब जी आज हम बताता हूँ जी, तुम्हारे बुक में एक क्वेश्चन है जी जो बच्चे से नहीं होते जी, एक ही 11th में, 12th में, सॉरी 12th में कहाँ, 12th में काफी क्वेश्चंस है जी। पेज 18 क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट देखो जी, क्या आता है किसी को? हाँ जी, पेज 18। बताओ जी, ये क्वेश्चन आता है किसी को जी? क्वेश्चन 3 का कौन सा क्वेश्चन है? सेकंड पार्ट। अब ये तुम्हारा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आते हैं, बताओ जी आता है किसी को करने, बताओ। जो भी बताओ जी, डबल बॉन्ड भी है, पता है क्वेश्चन कैसा है जी? हाँ डबल, बताओ किसको आता है, बताओ। आप बताओ जी, स्कूल में हो चुका है, जल्दी बताओ। तो ये क्वेश्चन 11th में बहुत ज्यादा है, सॉरी 12th में बहुत ज्यादा है। यहाँ एक दो क्वेश्चन दिए होते बुक में जी, तुम्हारे बुक में 11th में स्कूल समय करवाते हैं, बताऊंगा जी कैसे करवाते हैं। फिर मान लो पीछे या आगे जहां भी जगह है लिखो कुछ बात जी, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा जी। एक दिन बता दूं आंसर भूल जाओगे, बताओ उसका आंसर जी, भूल जाओगे, बता दूं आंसर हाँ बताओ आंसर जी। एक दो, फोर फिनाइल ब्यूटीन। ब्यूटीन। तुम कहोगे सर ये तो फिनाइल बेंजीन था जी, फिनाइल कहाँ से बन गया? मिथाइल तो है नहीं, कुछ बात कर रहे हो जी। हाँ नहीं, तुम कहोगे सर आपने क्या बता दिया जी, मैंने क्या बता दिया, बताया फिनाइल। कहोगे सर ये फिनाइल कहाँ से आ गया, बेंजीन था। अरे क्वेश्चन नहीं मिला आपको? क्वेश्चन मिल गया ना, हाँ। बताओ जी क्या गलती है? तो पीछे बैग खोलो फटाफट जी, बैग खोलो जहां भी जगह है, बैग हाँ जी लिखो नाम सब कुछ। चैप्टर में हाइड्रोकार्बन में काम आएगा जी, हाइड्रोकार्बन में काम आएंगे, 12th में काम आएंगे। बताओ जी दोनों का नाम क्या है, बताओ जल्दी, बच्चा जी करवाओ जी, बच्चा जी करवाना जो बच्चे को नहीं आते। इसका नाम क्या है? बेंजीनल। बेन, इसका नाम, हाँ बेंजीनल। ठीक है जी, बेंजीनल ठीक है, बाकी एक नाम इसका और होता है जी, बेंजीनल। बेंजीनल, इसका नाम, तो इसका नाम क्या होगा? हाँ बेंजोइक एसिड। क्या बोलोगे? बेंजोइक, पता है क्या पढ़ा रहा हूँ जी? कॉमन प्लस आईपेक दोनों है जी, पता है क्या है? कॉमन प्लस कुछ कॉमन नेम को आईपेक रख दिया है जी, इसका एक नाम आईपेक और है। जो सबसे एंड में मैं 11th में एक ही क्वेश्चन में रखा है, एनसीईआरटी में डाल दिया है जी, बाकी 12th में बहुत सारा है। इसका एक नाम और भी है, बताऊंगा जी, इसका एक नाम और भी है, कॉमन नाम रख दिया आईपेक नेम। इसका नाम जल्दी बताओगे? चलिए आ गया तो, किसी को आ गया तो बताओगे इसका नाम क्या होना चाहिए? हाँ बेंजामाइड। बेंजामाइड जो बोलने में अच्छा लगे वही नाम सब है। बेंजामाइड, बेंजीन पे अमाइड, बेंजामाइड, बेंजीन पे एल्डिहाइड, बेंजीनल, बेंजीन पे एसिड, बेंजोइक एसिड। ये काफी तो काफी यूज टू में तो याद है अपने आप, बस समझ के वरना अच्छा ऐसा हो सकता है नाम। बेंजीन पे COCl। हाँ बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड, बेंजीन पे। लो जी ये बहुत काम आएगा जी चैप्टर में, अभी चैप्टर में इसका नाम जानते हो कोई? बेंजीन पे NH2। बेंजामाइड ये था, अमाइड, बेंजीन अमाइड क्या है?
बेंजीन अमाइन, अमाइन है जी। और ध्यान दो, और फेमस नाम बहुत काम आते जी, एनिलीन का नाम जो है फेमस है जी, बहुत काम है एनिलीन। अरे जैसे नहीं पढ़ाया था फिनॉल, पढ़ा था फिनॉल, याद करो। जैसे इसका नाम याद है जी, क्या पढ़ाया था, बोलो। फिनॉल नाम फेमस, बाकी क्या नाम होता है और बेंजीनॉल, वैसे भी लिखो, लिखते जाओ लिखते जाओ, 11 12 सब पढ़ रहे हो जी फटाफट। आई पिक नेम दो जी, मैं नेक्स्ट टाइम दो जी, खत्म हो नहीं पा रहा है, नेक्स्ट टाइम मैं चाहूंगा खत्म करने की कोशिश करूंगा जी, ठीक है। और जो अनकॉमन सब बच जाएंगे जी, एक्स्ट्रा रखूंगा एक्स्ट्रा क्लास में, जो बच्चे पढ़ने वाले हो आ जाएंगे, नहीं जिसको कम ही करना हो कम करेंगे अपना, क्योंकि हमें चैप्टर जो है चल तो रहा है आईपीएनएम, लेकिन आईपीएनएम के साथ साथ और भी चीज पढ़ना होता है। लेकिन ये बोलो जी, स्कूल के साथ नहीं अब चल पाऊंगा, ध्यान देना जी भाई, ऑर्गेनिक थोड़ा आराम से करना पड़ता है। मान लो किसी को एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आता हो तो टीचर नोट पढ़ लेना अपना, और जैसे वैसे रिवाइज करते रहो जी, बेस बनाते पर ऑर्गेनिक का बेस बनाओ, आगे पढ़ने में आसान लगे। बेंजीन पे एमाइड बेंजामाइड, एनिलीन NH2 है, उसको अमीन बोलते हैं जी। तो बेंजीन अमाइन या एनिलीन, किसी नाम से ड्राइव किया जाता है जी, प्रॉपर्टी के नाम सबसे, वो हमें सीखना नहीं है। फिनॉल, अब बताओगे किसको आता है, जो बच्चे पिछला पढ़े होंगे बता सकते हैं जी। पहले सिंपल जी जो पढ़ा दिया, इसका नाम किसको पता है, मिथाइल बेंजीन, इसका फेमस नाम, हाँ, तो नाम टॉलिन आना चाहिए जी, टॉलिन नाम ज्यादा फेमस है, टॉलिन। इसका नाम इथाइल बेंजीन। इसका नाम क्या है, इथाइल बेंजीन। हाँ जी, लिख लिया, इसका नाम बताओ। तो जी फिर से सुनो कहानी जी, रूल क्या है जी, लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन, 6 कार्बन जी, कितना कार्बन, 6 कार्बन। हम साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइन नहीं लिखते हैं, क्यों, टाइम बचाना होता है जी। बेंजीन प्रीफिक्स में मिथाइल, मेन ग्रुप बेंजीन, प्रीफिक्स में इथाइल, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, अब जो पिछला बच्चे पढ़े होंगे बता सकते हैं आंसर जी, जिसको आता है बता सकते हो जल्दी जी। हाँ बोलो, और ठीक से बताओ। हाँ ठीक है, मिथॉक्सी ठीक है, आगे बोलो। मिथेन कैसे, बेंजीन, हाँ सही बताया जी, मिथॉक्सी बेंजीन। भैया बेंजीन मेन ग्रुप, बेंजीन मेन ग्रुप, मिथॉक्सी ये, ठीक तो है, डर के बता दी, मिथॉक्सी बेंजीन। देखो फायदा है जी, छुट्टी मारी, फायदा है, छुट्टी नहीं मारी है तो हो रहा है फायदा। 2 दिन मान लो 4 दिन बताओ, और नहीं बताया सर क्या पढ़ाया जा रहा है, सीधे छुट्टी मारो जी। बर्थडे हो तो छुट्टी मारा जी, नहीं बर्थडे है किसी का क्या, नहीं ना बर्थडे है तो 4 दिन में किसी का, जी सर बर्थडे है, सोच रही है बर्थडे है मेरा, नहीं ना है, हाँ नहीं तो बर्थडे, अच्छा छुट्टी मार लिया जी, बर्थडे आज में नहीं आया कल, सही नहीं आएगी पक्का, नहीं आएगी, नहीं होगी बर्थडे में ना, अरे भैया क्या तरीका है, बर्थडे में आओ जी, यहाँ पढ़ाएगा यही पार्टी कर दो बच्चे को, जितने बच्चे हैं पार्टी कर दो जी, छुट्टी को मारो। इसीलिए पीछे हो जी, नहीं सुनते हो जी, नहीं मतलब सुना होगा न्यूज सब में जी, सचिन का बर्थडे है, सेंचुरी मारा, वो खेलता है जी, नाम हो दुनिया में, तुम क्या करते हो, बर्थडे है छुप के बना बर्थडे मनाते हो पूरा जी, ठीक है, पूरे मतलब पूरे मोहल्ले को बर्थडे दो, इन्हें जो मतलब अपने घर में छुप के मनाते हो बर्थडे, यहाँ पे आके ठीक है जी, यहाँ पे आके
अच्छा पढ़ के आना है, फिर पढ़ने के बाद बर्थडे मनाना है। बच्चे छुट्टी मार दे। हाँ, इसका नाम क्या बताए? मिथॉक्सी बेंजीन। मैं पता था जी, मैं भी समझ जाता हूँ, छुट्टी करते हैं बच्चे। एनिसोल, एनिसोल, फेमस नाम एनिसोल। तो जी पता है क्या है जी, सुनो बात को। कोई बच्चा पूछ रहा है इतना सा नाम सर याद कैसे होगा, है ना मुश्किल। हो गया याद? याद नहीं करना जी, मिलना है बार बार। बताते हैं सर, मानो तुमको मैं 50 बच्चों को बुला लो जी, बोल दो इसका बर्थडे उस दिन है, इसका नाम ये है, तुम भूल जाओगे 2 4 दिन में इसका बर्थडे कब था। तुम उसके बर्थडे में जाओ, पार्टी करें, ठीक है, पार्टी करेंगे, जाओ उसके उसके बर्थडे में उसका नाम पूछो जी, बार बार नाम पूछो, नाम क्या थी भूल गया मैं। तो क्या होगा जी, तुमको मिलते जुलते सबको सबका नाम याद हो जाएगा, सबका बर्थडे डेट याद हो जाएगा, उसका उस दिन बर्थडे। तो वैसे क्या है जी, इसको मतलब सिस्टमेटिक मिला करो, जब मिलो अच्छा ये बेंजीन है, ये एनिसॉल, मिथॉक्सी एनिसॉल होते हैं, ये नाम काम है, काम ये है, ये नाम काम आएगा, एनिलीन ये काम काम आएगा, एनिलीन काम आएगा नाम ज्यादा चैप्टर में समझिए, ठीक है। मतलब तो इसलिए इसको ऐसे ही पढ़ना है, जल्दी बताना, सब लोग बताओगे, सबको आ गया होगा, इसका नाम क्या होगा? हाँ, इथॉक्सी बेंजीन है, क्या नाम है? इसका नाम है इथॉक्सी बेंजीन। अब इसका तुमको एक ही नाम याद करना है, जो इसका नहीं, जो जो बार बार रिपीट होता है जी नाम, उसको यूज होता है नाम, इसका नाम ये नाम रहेगा। इसका आपको जी कॉमन नेम इसका याद नहीं करना है जी। इसका नाम सब लोग बताओ फटाफट। ओ सी एच टू, सी एच टू, सी एच टू, सी एच थ्री, बताओ इसका जी। इसका बताओ कंडेंस फॉर्म कैसे लिखते हैं जी, फिर आगे काम आएंगे चैप्टर में। ओ सी एच टू कितना है जी? 3 बार है, होल थ्राइस, फिर सी एच थ्री, ऐसे लिखते हैं जी, ऐसे बुक्स में लिखा होता है ना, होल थ्राइस है, फिर लास्ट में सी एच थ्री, इसको कहते हैं कंडेंस फॉर्म। दूसरे का नाम क्या है? हाँ, क्या नाम इसका है? हाँ, इसका नाम है बिटॉक्सी बेंजीन, ठीक है जी, चलो। तो शायद सबको आ गया जी, सब समझदार हो, बिटॉक्सी बेंजीन। अब जल्दी एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बताओ जी, सब बता दोगे। सी एच टू होल 6 सी एच थ्री, जी कंडेंस क्यों बनाया गया, टाइम बच गया बनाने में ऐसे। इसका नाम बताओ। हाँ, हेप्टॉक्सी बेंजीन, हेप्टॉक्सी बेंजीन लिखो, पहले लिखो जी, लिख के ऐसे काट दो। 12th एनसीईआरटी में क्वेश्चन। क्यों गलती हो गई? हाँ, तो अब तुम कहोगे सर ये गलती हो गई, पहले काट दो पहले। भाई इसमें कहाँ से गलती हो गया, वैसे आप कहोगे सर ये तो भाई टॉक्सी सही लग रहा है दिखने में। तो सीखेंगे जी, क्या सीखेंगे बता रहा हूँ। हाँ जी, है ना, अच्छा क्वेश्चन। क्यों गलती है बताओ। देखो जी नीचे नोट, इम्पोर्टेंट नोट, नोट, ध्यान से देखना है जी। जैसे इसका नाम क्या है, लो जी मैं पूरा टॉपिक बता दूं, इसका नाम क्या है बोलो। फिनॉल, ठीक है जी, इसका नाम क्या है? फिनॉल। इसका कोई बताओगे फार्मूला क्या है फिनॉल का? C6H, हाँ जी बताओ जी, आप बोलो। हाँ हाँ जी बताओ, तुम बताओ जी। फिनॉल का फार्मूला क्या लग रहा है? C6, एच नहीं कहोगे, एच कितने हैं? बोलो पीछे वाले बोलो जी। C6H14, हाँ जी बोलो। जो जी हाँ बोलो, जल्दी जल्दी जिसको आता है। हाँ, C6H13OH, हाँ और बोलो, जिसको आता है बोलो। नहीं बोलोगे? ओ, H12 होगा। लो जी अब सीखो जी, ये तो ये सब बच्चे को सीखा जी। आपने पिछला क्लास नहीं की थी कुछ, कर ली वीडियो, आ गया समझ में?
तो भाई ठीक है ना जी, हाँ बताओ जी। हाँ जी आप बताओ बेंजीन का क्या होता है फॉर्मूला। हाँ लो जी, अब बेंजीन को पहले एडजस्ट करो माइंड में, बेंजीन हमने क्या पढ़ाया था, ध्यान देना बात को जी, जिसको नहीं समझ आया था। ये बेंजीन जी है जी, जब तुमको बेंजीन बनाओ तो माइंड में बना लोगे फिगर, ये बेंजीन जी है। हाँ जी बोलो, अब आप बताओ क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या। क्लोरोबेंजीन का, हाँ नहीं, एक एच हटाना पड़ेगा। लो जी देखो, एक एच को हमें कम करना पड़ेगा, 12 कहाँ से एच हो जाएगा जी, ये साइक्लोहेक्सेन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन एच 12 13 15 करती रहोगी जी। एच कब होगा, जब सी क्या होगा साइक्लोहेक्सेन, तब होगा सी से एच 12 होगा जी। दो दो समझी बात। लो जी कम होगी, इसी को हम जल्दी में कैसे बनाते हैं जी, ऐसे। तो बच्चे पूछो तो पता नहीं क्या फॉर्मूला है जी। बच्चे 12th में आते हैं जी ऑर्गेनिक सर बेंजीन पता नहीं क्या था, क्लोरोबेंजीन पता नहीं फॉर्मूला कितना, डर डर जी। तो पहले तुमने मतलब डर खत्म करना है जी। क्या हो गया C6H5Cl, 6 नहीं है जी, एक कम एच करके लगाएंगे Cl, क्यों, कार्बन की वैलेंसी 4, 1 2 3 4, देख लो जी। बात समझ गए, मतलब तो इसका क्या हो गया C6H5OH या C6H6O7 नहीं जी। तो ये सब चीज लिख लो जी, तो माइंड में बना लो फिगर, बेसिक चीज है तुम्हारा। हाइड्रोकार्बन चैप्टर में काम आएंगे, 12th में काम आएंगे, हमेशा काम आते रहते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है कभी भी, ठीक है। और माइंड में H6 है, एक हट गया तो H5 हो गया, ठीक है जी। वीडियो नहीं देखना है जी, वीडियो तो वैसे अच्छा बन जाएगा अब, लेकिन वीडियो नहीं होगा जी, फ्री में वीडियो मिलेगा, सिर्फ भाई वीडियो में छुट्टी नहीं करोगे कोई। हम्म, तो फिनॉल हो गया जी, लिख लिया फिनॉल। हम्म, हाँ जी आगे से ठानी ठान लिख लिया सब लोग। अब देखो जी एक बात जल्दी समझो, अब जल्दी से फिनॉल लिखा, फिर से लिखो याद, चलो जैसे, मतलब ये फिनॉल था ना, अब नीचे लिखोगे, सबसे इंपोर्टेंट चीज ये क्या था, फिनॉल। यदि एक OH में हटा दूं, ध्यान देना जी ऐसे, और एक बात और ध्यान दोगे, ध्यान से देखो जी, और C6H5OH सेम चीज -OH, और PHOH लिखा हो, इसका नाम क्या है जी, फिनोली नाम है, बताओ क्यों। लो जी -OH, तो ये जो हम दिखाते हैं C6H5 दिस या PH दिस, PH PH दिस, ये जो है इसका नाम क्या होता है, फिनाइल। क्या होता है, फिनाइल एज अ, कब, सब्सटीट्यूएंट, दिखाऊंगा कैसे, सब्सटीट्यूएंट, जब ये क्या बन जाए, बेचारा हो जाए, तब दिखाऊंगा, तब इसका नाम फिनाइल, फिनाइल फिनाइल हो जाएगा। तुम कहोगे सर कब होगा फिनाइल, बेंजीन है जी, बेंजीन नाम खत्म हो गया, फिनोल से फिनाइल, मिथेन से क्या बना, मिथाइल, इथेन से इथाइल, कब, दो जी, मिथाइल मतलब ये बताओ जी, इसका नाम डाइमिथाइल है ना, डाइमिथाइल है ना, क्या बात कर, इथेन नाम है, क्या बात की, मेन चेन में है, इथेन नाम है इसका, क्या नाम है, इथेन, मिथाइल कहाँ से आएगा। तो CH3 का नाम क्या होता है, पता नहीं, क्योंकि रूल से मिथेन आ रहा है जी, मिथाइल कब होगा CH3, जब बन जाएगा बेचारा, देखो जी CH3, इसका नाम क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन। मिथाइल कब होता है सर, CH3 को, हाँ ये बताओ कब होता है मिथाइल, जब बेचारा बन जाए, जब क्या बने, बेचारा, प्रीफिक्स में। तो CH3 मिथाइल यहाँ पे है, नहीं कहोगे सर हर जगह मिथाइल हो जाएगा CH3, तो बेंजीन बेंजीन रहेगा, कब रहेगा बेंजीन, पढ़ा दिया। अब कब होगा फिनाइल, पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन करवा रहा हूँ।
अरे तो दुकान भी खोले थे यहाँ पे। फिनाइल एजो, PHOH। अरे फिनाइल को हम क्या लिखते हैं, शॉर्टकट PH लिखते हैं, PH। जल्दी जी नाम लिखो, फटाफट नाम लिखो जल्दी जी। हम्म, जल्दी, तुम दुकान भी चला रहे हो, यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में तो करो बिजनेस यहाँ पे जी। हम्म, ठीक है, लिख लिया। हाँ ठीक है जी, ठीक है, बोलो जल्दी बोलो, ठीक है ना। इधर देखो जी। हम्म, एक अच्छा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ जी, फिर समझोगे आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिना 12th कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ाए हुए बच्चे को समझ में कैसे आएंगे, ये दिक्कत आ जाती है, इसीलिए पढ़ाना पड़ता है जी, क्या किया जाए। लो करो क्वेश्चन आंसर। पेपर में आपको क्वेश्चन आसान रहेगा जी करने में, इसको जो स्कूल में क्वेश्चन आएंगे, जल्दी बताओ इसका आंसर। हाँ जी, किसका आया बताओ, आगे इसका नाम। ठीक है जी, देखो सही है। इधर देखो जी, बताओ रूल पहला क्या है, कंटेनिंग, कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, तो इसलिए चेन 4 होगा जी, नहीं जी, ये क्या बना, ये नहीं चेन में आएगा, 6 कार्बन चेन में यहाँ नहीं आएगा जी, कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में 6 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, छूट जाएगा जी, हीरो छूट जाएगा, हीरो छूट जाएगा जी, हीरो है, पढ़ा चुका हूँ, ये क्या है, हीरो फंक्शनल ग्रुप, ये छोड़ना ही चाहिए जी। तो कार्बन 4 ही आपको लॉन्गेस्ट चेन में लेना पड़ेगा, बेंजीन नहीं लोगे, समझी बात, क्यों, रूल क्या है पहला। हाँ, ये आना चाहिए, बात याद होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ जी, पहली बात तो ब्यूटेनोइक एसिड सबको पता है, ब्यूटेनोइक एसिड, ध्यान दो जी, ठीक है। अब देखो जी, ये क्या बन गया, बेचारा, बेचारा में नाम इसका होता है, बेंजीन तो आता ही नहीं है, जैसे CH3 का नाम भाई मिथ में भी आता है, कभी मिथाइल भी हो जाता है, तो बेचारा में क्या होगा जी, ये क्या बन गया, ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या लिखोगे नाम यहाँ जी, फोर फिनाइल, बताओ जी, बस प्रैक्टिस करना, करते करते आ जाते हैं। जैसे होगा तुम लोग क्लास, देखो जी अब स्कूल में जो पढ़ाएंगे उस टाइप कर लोगे, लेकिन बाकी तुमको पढ़ना तो पड़ेगा, क्वेश्चन एक आंसर दे रखा है, ठीक है जी, आगे फिनाइल, थोड़ा जी मैं मुश्किल करवा दूंगा, तुम्हें आसान लगे एनसीईआरटी क्वेश्चन, ठीक है, हो गया फिनाइल, जल्दी क्वेश्चन एक और दे दूं, क्वेश्चन जी फटाफट, अभी करा रहा हूँ जी, क्वेश्चन एक और देता हूँ, चलो जी सिंपल दे रहा हूँ,
ब्रोमीन, C डबल बॉन्ड OH। कर लो जी, सिंपल क्वेश्चन। हाँ जी, आ गया। हाँ हाँ, तो क्या लिखे बताओ। 2 ब्रोमो 3, ठीक है जी, सही है, सही है। हाँ जी, आप क्या लिखे बताओ। ठीक है जी, ये कहाँ चला गया। एक दो तीन कार्बन चेन में, ठीक है जी, 2 पे ब्रोमो 3 फिनाइल और प्रोपेनल। शायद सबको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आ जाओ उसी क्वेश्चन पे, आ जाओ जी। किस क्वेश्चन पे? क्या यही यही लिखो जी, यही लिखो जी, अच्छा रहेगा। क्वेश्चन को यहीं पे लिखा जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन को यही लिखा जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जस्ट ये कैसे लिखा जाए, कैसे, देखो जी। अब आप कहोगे सर ये क्वेश्चन तो अच्छा क्वेश्चन था जी, आपने, अब आपको समझ में आ जाएगा जी। जल्दी बताना, जल्दी बताओगे। CH2 6 CH3। हेप्टॉक्सी बेंजीन रॉन्ग क्यों? लॉन्गेस्ट चेन अब ये लोगे, ये लॉन्गेस्ट चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन ये लोगे। ये क्या हुआ? कोई नहीं, अच्छा ये क्या हो गया? बेचारा, पहले क्या था? बेंजीन मेन चेन था जी पहले। अब साथ आगे क्या होगा? पहले क्या आएगा? हेप्टेन। पहले क्या आएगा? हेप्टेन आएगा जी पहले। क्या होगा ये? फिनॉक्सी हेप्टेन। फिनाइल पे ऑक्सी फिनॉक्सी, फिनाइल नहीं होगा जी, फिनाइल पे ऑक्सी फिनॉक्सी। पहले क्या था? फिर ध्यान दो जी, इसका नाम क्या था? इसका नाम क्या, जल्दी बोलो। मिथाइल पे ऑक्सी था, मिथॉक्सी बेंजीन। मिथॉक्सी बेंजीन इसका नाम था, देखो। तो बस हो गया जी। अब कर लो क्वेश्चन एनसीआर, क्वेश्चन एनसीआरटी में क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन 3 का सेकेंड पार्ट। अब तो ये तुमको आसान लगेगा, क्यों? डबल बॉन्ड, ये तो एक ग्रुप होता है पूरा, एक डबल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप होता है। वैसे बताओ जी, तुम कहोगे सर दिक्कत भी है, यदि इसको मैं लिखूं बेंजीन तो दिक्कत है जी, यहाँ इन आ गया। इसीलिए बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे। क्या नाम होगा इसका? ये चेन लोगे, ब्यूट। दिस इज, इसको मतलब क्या ट्रीट किया हमने? क्या ट्रीट किया? फंक्शनल ग्रुप ट्रीट किया जी। क्या हो गया? 1 2 3 4, 4, हाँ 4 फिनाइल ब्यूटीन, ब्यूटीन या ब्यूटोनिन एक ही बात है।
हाँ जी, और बताओ, किसी को कोई पूछना है जल्दी पूछो पहले। हाँ है, लेकिन ये ग्रुप हो जी, इसको क्या किया हमने, पूरे को एक ग्रुप मान लिया जी, क्यों नहीं? तो जी डबल बॉन्ड यदि कार्बन चेन में हो, क्या डील करते हैं, फंक्शनल ग्रुप जी। शायद प्रीफिक्स में लिखा है फिनाइल, कार्बन 4 लिया चेन में। वही पढ़ा है, फिनाइल नहीं पढ़ा है? जब तुम बेंजीन को लोगे क्या जी, प्रीफिक्स में तो फिनाइल, वैसे बेंजीन। थोड़ा मुश्किल मुश्किल क्या, मतलब तुमको यूज करना पड़ेगा जी बार बार, मतलब क्वेश्चन में तुमको यूज करना पड़ेगा तो समझ जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया फिनाइल जी, ठीक है। अब जल्दी से तो ये कर दो जी, फिर नेक्स्ट टाइम नया टाइप पढ़ाऊंगा। कुछ क्वेश्चन आसान वाला जी, जो तुम कर सकते हो आप सब लोग खुद अपने आप। ये तो भी होगा नहीं। कोई पेज 39, नहीं नहीं 39 पे नहीं जी। मैंने क्वेश्चन जो अब मैं कराऊंगा ये सब क्वेश्चन जी, कुछ मुझे करवाना है अब नया टाइप वाला, हाँ। पेज 41 क्वेश्चन 7th का करो, फर्स्ट सेकेंड पार्ट। क्या है पेज 41 पे? भाई अपने आप लोग करो, सब लोग करो, सब अपने आप करोगे। अरे फोन रिसीव कर लो, क्लास में बोल दो। हाँ जी, हो गया फर्स्ट पार्ट सबका। हाँ जी, आ गया, बताओ। हाँ जी बोलो, आगे क्या लिखी बताओ। नहीं हुआ? फिर पढ़ा चुका हूँ जी, ये तो ये सब आना चाहिए अब रिवाइज करके आओ नेक्स्ट टाइम जी, क्वेश्चन पूछूंगा नेक्स्ट टाइम मेन। नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों से क्वेश्चन मेन पूछूंगा जी, ध्यान देना बात को। हम्म। अरे इसको खोल लिया, पहले ये बताओ, इसको ब्रेक किया? इसको ब्रेक नहीं किया? ये जो है पता है क्या है जी, यहाँ पे क्या है, मतलब तुमने ये मान लो काट दो जी, काट दिया है। एक सीएती है, एक सीएती और है जी, लो बना दिया ऐसे, जिसको नहीं आते बनाने जी, ऐसे एक बना दिया। और ये सब ठीक है जी, बताओ, बना लिया जी, बोलो जी, जिसको नहीं बना लो, खोल लो ऐसे जी। हाँ बताओ। फोर, नहीं 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 नहीं, गलत है, बता गलत है। अब हाँ जी, और बताओ, किसी को हो गया कॉन्फिडेंस जी? गलत। अरे देखो जी, ये पता क्या है जी, इथाइल को ऐसे खोला, ये मिटेगा नहीं, चलो कोई नहीं, देखो जी मैं ऐसे यही पढ़ा देता हूँ। CH2 ये ऐसे खोल लिया। लो जी, पहले खोलो सब, लो जी, जिसको नहीं आते जल्दी जल्दी खोलो फटाफट, तब चेन लो जी, बताओ कितने लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन?
हाँ 10 कार्बन लोगे इस चेन में जी, डबल बॉन्ड इधर नियर बाय पड़ रहा है, ये डबल बॉन्ड क्या लोगे, एक एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10, ये है जी रूल क्यों पढ़ाया जी, आप एनसीईआरटी एनसीईआरटी क्वेश्चन है तुम्हारी बुक का क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन में है जी, तब नहीं कर पा रहे हो, बताओ प्रैक्टिस करो, आप पढ़ के आओ जी। अच्छा टेस्ट भी होगा इस बार, टेस्ट भी होगा संडे को, आई पिक नेम का नोटिस में नहीं आया क्या, आ जाएगा जी, कल आ जाएगा। संडे को तुम्हारा ओनली आई पिक नेम का टेस्ट होगा जी, संडे को ओनली, ठीक है, आ गया आपका आंसर, बताओ खोलिए, ऐसे ब्रेक करिए नीचे, उसी को काट दी, क्वेश्चन को काट दी, क्वेश्चन को काट दिया आप, उसी पे काट रही हो जी, नेक्स्ट हाँ लिखिए, ठीक है जी, हाँ तो 10 हो गया जी, क्या आएगा बोलो, हाँ डेक होगा पहले, डेक आया जी, क्या है डेक, यहाँ लिखो भाई डेक, ठीक है जी, डेक लिखा, क्या होगा डेक, आगे बोलो, तो ईद कहाँ पे बोलो, 3 6 बस, हाँ 3 6 डाइन, हाँ डेका डेका आएगा जी, आएगा डेका, डेका आएगा 3 6 डाइन, डेका आएगा। अब देखो जी, ये रहा एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, ये एक ये, बस कुछ नहीं है जी, 2 ही मिथाइल है, हाँ हाँ 2 8 डाई मिथाइल, वैसा लगा लो ऊपर जी, लो जी 1 2 आएगा, 1 2 आ गया चेन, जैसे मर्जी लो जी, जहां मर्जी लगाओ, ठीक है जी, क्यों हंस रही हो, नहीं पूछे, जहां मर्जी लगाओ जी, हाँ जी नाम आ गया, इसका आ गया नाम, हम्म, इसका नाम लिखो जी, ठीक है क्लियर है सबको, क्लियर है, बताओ जी क्लियर है नाम, करो ये सेकेंड पार्ट, हाँ जी नहीं समझ में आया ना, नहीं समझ में आया, उदास क्यों है देगी पार्टी बर्थडे, क्यों घबरा रही हो, आएगी क्लास में, पक्का बर्थडे आएगी वो, मेरे पास सब रिकॉर्ड होता है बर्थडे का, देख लूंगा मैं, मेरे पास सब रिकॉर्ड रहता है उस फॉर्म पे, इसलिए टेट्रा, हाँ जी आ गया इसका आंसर, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या नाम होगा, ऑक्टा 1357, हाँ हाँ टेट्रा इन जी, ठीक है, टेट्रा इन, ठीक है जी, तो मुझे तो टाइम बच गया मेरा जी बनाने में, आने सही हो गया मुझे, मेरे लिए, मुझे आराम मिला नहीं, तुम्हें आराम करना जी घर में जाके, अब ठीक है, आराम नहीं करना जी, बना के करना है, ठीक है, तो रोज जी नेक्स्ट टाइम जरा फास्ट पढ़ाऊंगा आई पिक नेम, तो आप लोग प्रैक्टिस करके आओगे जी, पूछूंगा मैं, 2 क्वेश्चन पूछूंगा सबसे, 2 क्वेश्चन पूछना है, क्लास में पूछूंगा, फिर तब आगे बढ़ाऊंगा जल्दी से, क्योंकि तुम कुछ स्पेशल नाम जो बच्चे एकदम मुश्किल है, सुना होगा नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स, नाम सुनो जी बच्चे स्कूल में, नाम सुनो सब, हाँ जी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम सुनो, स्कूल पढ़ाए होंगे टीचर, नहीं पढ़ाए, चलो चलो ठीक है।